की खबर है, 3 गाड़ियों में आग लगी है, ब्लास्ट हुआ है लाल किले के पास। पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भारत पर नए सिरे से हमले करने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान नए भारत सिरे पर से 3 तरफ से हमला करने की साजिश रच रहा है। एक तरफ तो वो 3 तरफ से 3 फ्रंट से आतंकवादी हमले की प्लानिंग कर रहा है, तो दूसरी तरफ वो बांग्लादेश के रास्ते, बांग्लादेश की मदद से भारत में मौत का खेल खेलने की फिराक में है। दोस्तों, इंडियन मीडिया अब किस तरह से पाकिस्तान और बांग्लादेश के ऊपर यह आरोप, इल्जाम, एलिगेशन लगा रहा है कि दिल्ली जो लाल किला है उस पर जो हमला हुआ है इसके पीछे पाकिस्तान है, इसके पीछे बांग्लादेश है। सबसे पहले तो मैं ये इनसे पूछना चाहूंगा कि भाई ये नाकामी किसकी है? ये हिंदुस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनकी नाकामी है, उनका फेलियर है बहुत बड़ा कि वो इस तरह के हमले नहीं रोक सके। बजाय इसके कि किसके ऊपर आप उंगली उठाएं, पहले अपनी तरफ देखें। और अभी कोई इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया, कोई तहकीकाती रिपोर्ट सामने अभी तक नहीं आई, यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश का नाम सामने आ गया है। यह है अंत भक्तों की हिपोक्रेसी, खुला तजाद, 2 नंबरी। अभी देखें, इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, उससे पहले ही पाकिस्तान और बांग्लादेश का नाम ले लिया गया। क्यों? आखिर क्यों? क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश 2 भाई 50 साल से दूर थे इंडिया की वजह से, फिर ये दोनों मिले हैं और मिलकर अब इंडिया की बैंड बजाने का जब वक्त आया है, बैंड इस तरह नहीं कि वहां हमले करें, नहीं भाई, बिल्कुल भी ये ना पाकिस्तान की पॉलिसी है ना बांग्लादेश की पॉलिसी है, बल्कि बैंड इस तरह बजाई जाएगी कि अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया जाएगा कि किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी बांग्लादेश और पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से कोई देखे। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। दोस्तों, आपको बताएं कि दिल्ली लाल किले में रात गए एक हमला हुआ और उस हमले में तकरीबन 10 जो लोग हैं वो जान की बाजी हार गए हैं। बहुत सारे जो लोग हैं वो इंजर्ड हैं, हॉस्पिटल में हैं। लेकिन इस हमले के फौरी बाद ही इंडियन जो मीडिया है, गोदी मीडिया है, उन्होंने आरोप लगाना शुरू कर दिया, एक बयानिया नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ। सबूत के लिए मेरे पास वीडियो मौजूद है, ये वीडियो भी हम देख लेते हैं किस तरह से वो कह रहे हैं कि इसके पीछे 3 फ्रंट वार, एक तरफ से जम्मू कश्मीर, फिर बांग्लादेश, चाइना की भी बात करते हैं और कुछ भी, बहुत कुछ वो कह रहे हैं। वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, वीडियो देखेंगे दोस्तों, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा आखिर तक, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। 3, 2, 1 एंड क्यू। धमाके की आवाज सुनी गई है। 8 people being killed on the spot. लाल किले के पास धमाके की खबर है, 3 गाड़ियों में आग लगी है, ब्लास्ट हुआ है लाल किले के पास। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह से मार खाने के बाद पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भारत पर नए सिरे से हमले करने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान भारत पर 3 तरफ से हमला करने की साजिश रच रहा है। एक तरफ तो वो कश्मीर में घुसपैठ कराकर आतंकवादी हमले की प्लानिंग कर रहा है, तो दूसरी तरफ वो बांग्लादेश के रास्ते, बांग्लादेश की मदद से भारत में मौत का खेल खेलने की फिराक में है। इतना ही नहीं, भारत के भीतर बैठे कई गद्दारों के जरिए भी वो भारत में खून की नदियां बहाने के मंसूबे पर भी काम कर रहा है। शुरुआत बांग्लादेश से हुए पाकिस्तानी साजिश के कितने झूठे। तारीख 30 अक्टूबर, जगह खैरपुर तामेवाली, जिला बहावलपुर, पाकिस्तान। और जिस आदमी को माइक पर बोलते आप देख रहे हैं वो है आतंकवादी संगठन लश्कर ए तोयबा का कमांडर सैफुल्लाह सैफ। अब सुनिए कि लश्कर के इस आतंकी ने क्या कहा था। अल्लामा इब्तिसाम ज़हीर बांग्लादेश के अंदर गए हैं, जब उन्होंने कश्मीर की बात की है, वो पश्चिमी बंगाल जो हमसे छीना गया था, तुमने ये कहा था कि हमने नवलिया पाकिस्तान को खलीजे बंगाल के अंदर दबो दिया है। ये इंदिरा गांधी ने कहा था। आज अल्लाह के फजल से वो शेर का बेटा खतीब इब्ने खतीब अल्लामा इब्तिसाम ज़हीर आज बांग्लादेश के अंदर अपने बाप की तरह, शेर की तरह भाग रहा है। वो कश्मीर की बात कर रहा है, वो फलस्तीन की बात कर रहा है। हिंदुस्तान को उसका पेशाब खुश्क हुआ पड़ा है। वो कहते हैं हाफिज सईद का राइट हैंड बांग्लादेश के अंदर आ गया है, अब बांग्लादेश के अंदर से वो हिंदुस्तान के अंदर आएंगे। लश्कर का ये कमांडर बता रहा है कि हाफिज सईद का बहुत करीबी बांग्लादेश के दौरे पर है और वहां से वो कश्मीर की बात कर रहा है। तो सवाल उठता है कि ये इब्तिसाम इलाही ज़हीर है कौन जिसकी बात लश्कर कमांडर सैफुल्लाह ने की है?
यह है वो इब्तिसाम इलाही जहीर, खुद को कुरानो सुन्ना मूवमेंट और मकरज कुरानो सुन्ना लाहौर का चेयरमैन बताने वाला जहीर असल में एक आतंकवादी है। यह जमातुद दावा और लश्कर के चीफ हाफिज सईद का बेहद करीबी है। 25 अक्टूबर को यह आतंकवादी बांग्लादेश पहुंचा था। राजशाही के एयरपोर्ट पर इसका स्वागत भी किया गया था, जिसकी तस्वीरें इसने अपने एक्स अकाउंट पर खुद पोस्ट की है। कहने को तो ये इस्लामिक प्रीचर और पब्लिक स्पीकर के तौर पर बांग्लादेश गया था, लेकिन इसने वहां इस्लाम के नाम पर कट्टरपंथी और भड़काने वाले बयान दिए और बांग्लादेशियों को भारत और हिंदुओं के खिलाफ भड़काने की कोशिश भी की। आप इस वक्त बांग्लादेश के अंदर मौजूद हैं। मेरी जुबान आपकी जुबान में इख्तिलाफ हो सकता है, मेरे लिबास और आपके लिबास में इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से मुसलमान बंगाल का रहने वाला हो या पाकिस्तान का, मशरिक का रहने वाला हो या मगरिब का, शुमाल का रहने वाला हो या जनूब का, अल्लाह के फजलो करम से जब तक कलमा-ए तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह को पढ़ने वाला एक भी मुसलमान जिंदा है, मुसलमानों को आपस में कोई भी जुदा नहीं कर सकता। अल्लाह के फजलो करम से हम तौहीद की इब्तिसाम का यह बांग्लादेश दौरा भारत के लिए वाकई खतरे की घंटी है। जहीर ने जहां जहां स्पीच दी, जहां जहां इसके प्रोग्राम्स हुए, वो ज्यादातर भारत की सीमा से लगने वाले इलाकों में ही। राजशाही, जमालपुर, महादेवपुर, ये सारी की सारी जगहें भारत के बॉर्डर से ज्यादा दूर नहीं। इसीलिए ये भारत के सीमावर्ती इलाकों की सुरक्षा के लिए बहुत चिंता की बात है। बांग्लादेश में एंटी इंडिया कट्टरपंथियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी है, इंडियन मीडिया किस तरह से इसके ऊपर भी साजिश रचा रहा है, प्रोपेगेंडा कर रहा है, और एक मजहबी स्कॉलर जो बांग्लादेश के सफ़र पर आए हुए हैं, उनका लश्कर तैयबा से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो कुरान व सुन्ना मूवमेंट के लीडर हैं और वो एक मजहबी जो इज्तिमा है उसमें खिताब करने के लिए आए हैं। अब देखें कि जो बॉर्डर के साथ, इंडिया के बॉर्डर के साथ जो भी इलाके बांग्लादेश के हैं, क्या वो बांग्लादेश के नहीं हैं? वो जहां भी जाएंगे, चाहे वो बॉर्डर के पास जाएं, चाहे वो बॉर्डर से दूर जाएं, वो बांग्लादेश के अंदर ही है। और उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की जो इंडिया के खिलाफ की हो। उन्होंने इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात की है, लेकिन हो गया धमाका कहां? दिल्ली में, लाल किला में। अब ये जो टाइमिंग है, ये इसके जो डॉट्स हैं वो कनेक्ट किए जा रहे हैं उसके साथ, पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ, कि ये दोनों मिलकर कोई ना कोई भाई कोई बड़ी साजिश रचा रहे हैं। यानी ये है अंत भक्तों का किस तरह से फेक प्रोपोगेंडा, और ये करेंगे जंग, और ये शक्लें हैं युद्ध करने वाली। इतने डरपोक है यार, मुझे समझ नहीं आ रही इनकी, ये क्या लड़ेंगे यार किसी से? ये तो लोगों के एक स्टेटमेंट से डर जाते हैं। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में? आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।